हेलो गाइस, चंचल सहारा ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों की शपथ हुई है। बड़ी खुशी की बात यह है, हर्ष की बात यह है बिहार के लिए खासकर कि बिहार से 8 मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का चुनाव हुआ है, शपथ हुआ है। ये सौभाग्य है हम बिहार वासियों के लिए भी। और अगर जो 8 मंत्री अपना फर्ज और कर्तव्य बिहार के प्रति अगर सोचते हैं, अगर करते हैं दिल से, तो ये हमारा ये बिहार पिछड़ा राज्य बहुत आगे रहेगा, काफ़ी आगे, जो हम आशा नहीं कर सकते हैं, सोच तक नहीं सकते हैं। हमारे बिहार से 8 मंत्रियों का 8 विभाग मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, यही हम शेयर करने के लिए हम आपसे आज मिल रहे हैं, जिसमें रामविलास पासवान जी के पुत्र, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी, जिनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला। ये मंत्रालय खाद्य से संबंधित मंत्रालय, पहले रामविलास जी जब जीवित थे उस समय भी वो मंत्री थे, उनको मंत्रालय मिला था। और बाद में पशुपति पारस भी जो चिराग पासवान के चाचा हुए, उनको भी यह मंत्रालय मिला था। ये समझिए बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। खाद्य, इस विभाग में, खाद्य प्रसंस्करण विभाग में बहुत सारा चीज़ आता है, खाद्य से संबंधित, खाने की चीज़ से संबंधित। और ख़ासकर मुजफ्फरपुर की लीची और भागलपुर का आम, जो पैकेजिंग होता है इसी विभाग, इसी मंत्रालय के द्वारा होता है, जो हम लोग के लिए एक मतलब प्रोग्रेस का, विकास का बहुत बढ़िया जरिया है, जो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है। दूसरा है ये गिरिराज सिंह, जिनको पहले मत्स्य विभाग था, वो विभाग अब चेंज हो गया है, और उनको, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है, टेक्सटाइल मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय में क्या है कि गाइस, जैसे भागलपुर सिल्क का प्रोसेसिंग होना, प्रोसेसिंग होना, ये सब उसमें निहित है। अगर ये सौभाग्य होगा बिहार का, अगर दिल से अगर ये काम करते हैं गिरिराज सिंह, तो हम बिहार वासी के लिए भी सौभाग्य होगा। अब आइए जीतन राम मांझी, इनको विभाग मिला है सूक्ष्म और लघु विभाग। उद्योग भी आता है इसमें। हमारे बिहार में खासकर बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण, कई लोग रोज़गार के लिए पलायन दूसरे शहरों में करते हैं। अगर जीतन राम मांझी जी भी अगर ध्यान देंगे तो इस विभाग, इस मंत्रालय से बिहार को बहुत राहत मिलेगी। चौथा है ललन सिंह। ललन सिंह अभी भी जेडीयू में हैं, जेडीयू से उनको पंचायती राज मंत्री, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, जो गांव के लिए बहुत लाभदायक होगा और गांव के लिए लाभदायक है भी। उसके बाद नित्यानंद राय, जो पहले भी गृह मंत्री थे, आज भी गृह राज्य मंत्री हैं। इनके विभाग में, इनके मंत्रालय में फेरबदल नहीं हुआ है। गृह विभाग प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर विभाग है, और ताकतवर विभाग के साथ साथ इस विभाग को रक्षा करने का भी विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी सेना को कमांड करने का पावर है। नित्यानंद राय जी इसके पूर्व में भी गृह राज्य मंत्री थे, और ये सौभाग्य है कि उनको फिर यह मंत्रालय दोबारा मिला। रामनाथ ठाकुर, ये भी बिहार से हैं। ये
कृषि राज्य मंत्री और कल्याण मंत्री हुए। कृषि राज्य मंत्री, कल्याण मंत्री हैं। किसानों की क्या अव्यवस्था है, ये मंत्रालय को देखना काम है। और कृषि राज्य मंत्री होने के नाते रामनाथ ठाकुर एक जुझारू भी हैं। सतीश चंद्र दुबे ये कोयला मंत्री और खनन मंत्री हैं। खनन से संबंधित जितने विभाग हैं इसी मंत्रालय के द्वारा देखे और समझे जाते हैं, और इसी विभाग को देखना है। अब आइए ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, ये इनको डेयरी और मत्स्य विभाग मिला है। मत्स्य विभाग पहले गिरिराज सिंह के अंडर में था, अब इनके अंडर में है। डेयरी से संबंधित जितने भी काम हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, और मत्स्य जो विभाग मिला है, जो आप समझ ही रहे हैं, मछली से संबंधित चाहे जो उससे जितने भी वर्क हैं, जो ललन सिंह को ही देखना है, मतलब राजीव रंजन सिंह को ही देखना है। ये भी काफ़ी जुझारू हैं बिहार में, हम भी इनको अच्छी तरह से जानते हैं। अब आइए सतीश चंद्र दुबे। सतीश चंद्र दुबे ये कोयला और खनन मंत्री हैं। कोयला बिहार का जान है, और जितने भी खनन से संबंधित है ये मंत्रालय को देखना है, समझना है। अब नॉर्थ बिहार मुजफ्फरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार थे राजभूषण चौधरी, राजभूषण निषाद या जो कहिए, इनको जल संसाधन मंत्रालय मिला है। जो जल संसाधन मंत्रालय भी बिहार में आजकल खासकर हर घर नल जल योजना के अंतर्गत चल रहा है। जल शुद्ध मिले, साफ मिले, स्वच्छ मिले, ये इनकी जिम्मेवारी है, इनका मंत्रालय को जिम्मेवारी है। यही मंत्रालय जल साधन मंत्रालय ही देखना है, जल शक्ति मंत्रालय ही देखना है। ये राज्य मंत्री हैं, जल शक्ति राज्य मंत्री कहलाएंगे। इसके अलावे अमित शाह जी फिर दोबारा गृह राज्य मंत्री बने। राजनाथ सिंह जी को फिर रक्षा मंत्रालय मिला। सीतारमन जी को फिर वित्त मंत्रालय, नितिन गडकरी जी को फिर सड़क परिवहन विभाग, और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय का भार सौंपा गया है। एस जयशंकर जी को फिर से विदेश मंत्रालय, जो पहले भी उनके पास में था, आज भी है। जी कृष्ण रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय है। ज्योतिराव सिंधिया को संचार मंत्रालय, और शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश से हैं उनको कृषि विभाग, किसान, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, और धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा विभाग दिया गया है। ये कुल मिलाकर है। मैं फिर से यही कहूँगा, हमारे बिहार के लिए 8 मंत्रियों का चयन होना, 8 विभाग, इसमें अगर हमारे प्रिय नेता लोग अगर ध्यान से बिहार के लिए सोचेंगे, कुछ करेंगे, तो सचमुच 110% नहीं 200% हमारे बिहार का विकास होगा। और होना है, कहीं कोई पलायन नहीं करेगा, बल्कि बिहार रोजगार देगा और दिया है। इसी के साथ मैं फिर आगे आपसे मिलूँगा। जय हिंद,